हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर ललित मोहन राठी। अभी मैं कार्यरत हूँ हृदय रोग विशेषज्ञ के रूप में पैसिफिक बेदला उदयपुर में। आज जो मेरा ये मीट है अबाउट दी हाइपरटेंशन, रक्तचाप। तो साधारण भाषा में इसको अगर देखा जाए तो ब्लड प्रेशर इज साइलेंट किलर। इसको अगर अपन देखें तो ब्लड प्रेशर, व्हाट इज ब्लड प्रेशर? ब्लड प्रेशर है वो बेसिकली जो हार्ट पंप करता है, दैट इज द प्रेशर इज गिवन टू दी ब्लड वेसल्स, है ना। जो ब्लड वेसल्स में जो धमनियां है उसमें जो प्रेशर जा रहा है पंपिंग के थ्रू, उसको ब्लड प्रेशर कहते हैं। नॉर्मली है वो ब्लड प्रेशर 120 से 80 के नीचे रहना चाहिए। अगर किसी का ब्लड प्रेशर 140-90 से ज्यादा है तो उसको हाइपरटेंशन कह सकते हैं। नॉर्मली हाइपरटेंशन, जैसे मैंने पहले भी कहा, ये साइलेंट किलर है। इसका ऐसे एज सच कोई लक्षण नहीं है, ना कोई ये डायरेक्टली बॉडी को इम्पैक्ट करता है। बट इफ अगर ये लंबे टाइम तक ज्यादा रहता है तो ये एंड ऑर्गन डैमेज कर सकता है। एंड ऑर्गन डैमेज मतलब अपनी ब्रेन, अपने मस्तिष्क को, अपने हृदय को, अपने किडनी को डैमेज कर सकता है। इसलिए ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अगर अपन रिस्क फैक्टर की बात करें, मतलब जो कारण जिसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर रहता है, क्या क्या कारण है, तो उसमें सबसे ज्यादा जो मेन रीजन है वो स्ट्रेस। आज की जो लाइफस्टाइल है, आज का जो टाइम है, स्ट्रेस इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन जिसको अपन कह सकते हैं। तो उसको, स्ट्रेस को डे रूटीन में कैसे कम कर सकते हैं, तो उसके लिए अपन नियमित अपनी एक्सरसाइज, जो भी रेगुलर एक्सरसाइज है वो करें। और अपनी जो भी अपने को अच्छा लगता है वो दिन में जरूर 5 से 10 मिनट करना चाहिए। अगर रीडिंग अच्छा लगता है तो रीडिंग करिए, अगर गाने सुनने अच्छे लगते हैं तो गाने करिए, दोस्तों के साथ मिलके बैठ के बात करना अच्छा लगता है तो वो करिए, फैमिली मेंबर के साथ बैठ के बात करिए। तो 10 मिनट 15 मिनट ये दिन में जरूर निकालें। दूसरा, अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो उसको बिल्कुल बंद कर दीजिए। अगर आप अल्कोहल कंजप्शन करते हैं तो उसको भी बिल्कुल बंद करिए, और या उसको एकदम मिनिमाइज करिए। नमक का सेवन कम से कम करिए, और नियमित रूप से अपना है वो ब्लड प्रेशर चेक करवाते रहिए। नियमित रूप से जो भी दवाइयां आपके निजी डॉक्टर द्वारा एडवाइस की जाती है वो लेते रहिए। तो इस तरीके से अपन है वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रख सकते हैं। नॉर्मली मैं पहले भी जैसे बोला, ये इसका डायरेक्ट लक्षण कुछ भी नहीं है। ये अपने जो ऑर्गन्स है उनको डैमेज करता रहता है धीरे धीरे। तो इट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, हाइपरटेंशन। और एक दिन सडनली इतना ऑर्गन डैमेज हो जाता है कि वो एक दिन सडनली, जैसे अगर मस्तिष्क में अगर इसने एकदम से ब्लड प्रेशर बढ़ा दिया तो ये मस्तिष्क की धमनियों से रक्त स्त्राव हो सकता है, जिसको ब्लीडिंग कहते हैं। तो इंट्राक्रेनियल हेमरेज हो सकते हैं, हार्ट अटैक हो सकते हैं, किडनी डैमेज हो सकता है, जिसको सडन रेनल शटडाउन कहते हैं। तो ये सडन जो इफेक्ट होने वाले जो प्रभाव है वो हाइपरटेंशन की वजह से देखे जाते हैं। तो इसको कम करने के लिए मैंने जैसे पहले भी कहा कि नियमित रूप से अपनी एक्सरसाइज रखिए। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने के लिए नमक का सेवन कम से कम करिए, नियमित रूप से दवाइयां लेते रहिए, और अपने जो भी निजी डॉक्टर है उसको टाइमली दिखाते रहिए। तो ये मैं हाइपरटेंशन के लिए बोलना चाहता हूँ। तो कल जैसे वर्ल्ड हार्ट डे है, तो ये आप प्लेज ले सकते हैं कि अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखना है। उसका जो टारगेट है वो 140 से 90 होना चाहिए। अगर एज 65 या 70 ईयर से ज्यादा है तो उसका टारगेट 150/90 से कम होना चाहिए। और बेस्ट है घर पे अपना ब्लड प्रेशर का एक मशीन रखिए, और रेगुलर उसको 2 या 3 दिन में एक बार आप चेकअप करिए। तो ये ही मैं कहना चाहता हूँ। थैंक यू।